हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। फिर से नए टॉपिक में आपका स्वागत है। और आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश के लोक नृत्य और लोक गायन शैली, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और मध्य प्रदेश के जितने भी एग्ज़ाम हैं, सभी में ये जो लोक गायन है और लोक नृत्य है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही है एग्ज़ाम में। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन यानी फर्स्ट गायन शैली की ओर चलते हैं। और जितने भी मैं लोक नृत्य और लोक गायन आज पढ़ा रहा हूँ, सारे इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। निर्गुणिया गायन शैली की अगर हम बात करें तो ये इनका जो क्षेत्र है, यह लोकगीत संपूर्ण निर्माण एवं मालवा अंचल में प्रसिद्ध है दोस्तों। ये निर्गुणिया गायन शैली, इस शैली की अगर बात करें, इसके गायन शैली की अगर बात करें तो एकल समूह शैली है ये। और ये किस अवसर पर गाया जाता है? तो यह लोकगीत किसी भी समय पर साधु एवं जो भिक्षुकों द्वारा गाया जाता है दोस्तों। निर्गुणिया गायन शैली, इसके विषय वस्तु की अगर हम बात करें तो ये कबीर, मीरा, रैदास और दादू आदि संतों के भक्ति पदों का गायन है दोस्तों, निर्गुणिया गायन शैली। नेक्स्ट देखते हैं कलंगी तुर्रा। कलंगी तुर्रा की अगर बात करें तो ये इसका जो क्षेत्र है, ये संपूर्ण निमाड़ अंचल क्षेत्र में जो है ये कलंगी तुर्रा नृत्य जो है गाया जाता है। और इसके गायन शैली की अगर हम बात करें तो कलंगी तुर्रा प्रतिस्पर्धात्मक लोक गायन शैली है ये। और ये किसके अवसर पर गाया जाता है? तो यह शक्ति और शिव की जब आराधना में रात के समय गाए जाने वाले लोकगीत है दोस्तों, कलंगी तुर्रा। इसके विषय वस्तु की अगर हम बात करें तो आंसू कविता के साथ साथ महाभारत की कथाओं और पौराणिक आख्यानों और लेकर वर्तमान में प्रसंगों द्वारा गायन गाया जाता है दोस्तों, कलंगी तुर्रा। और ये एक प्रकार का ये क्या है दोस्तों? कलंगी तुर्रा लोक गायन है। ठीक है। और निमाड़ अंचल में ये गाया जाता है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संत सिंगाजी भजन की अगर हम बात करें तो ये जो क्षेत्र है यानी ये समूची निर्माण और मालवा यानी माला के कुछ हिस्सों में जो है संत सिंगाजी जो भजन है वो गाया जाता है। और ये किसी भी अवसर पर गाया जा सकता है दोस्तों, संत सिंगाजी भजन। ये खेती एवं गृहस्थी संबंधी प्रतीकों के साथ आध्यात्मिक भजन का गायन है दोस्तों, यानी संत सिंगाजी भजन। इसके गायन शैली की अगर हम बात करें तो ये उच्च स्वर में एकल एवं समूह गायन शैली है। यानी ये जो गायन शैली है, ये जो संत सिंगाजी भजन, ये उच्च स्वर और एकल समूह गायन शैली है दोस्तों, संत सिंगाजी भजन। नेक्स्ट देखते हैं फाग गायन। फाग गायन की अगर बात करें तो ये इसका जो क्षेत्र है, ये निमाड़ और बुंदेलखंड और बघेलखंड आदि क्षेत्रों में गाया जाता है दोस्तों, फाग गायन। और ये होली के अवसर पर गाया जाता है दोस्तों, फाग गायन। गायन शैली की अगर बात करें तो ऊंचे स्वर में सामूहिक गायन शैली है ये। ठीक है। विषय वस्तु की अगर बात करें तो ये राधा और कृष्ण लीलाओं में भी संबंधित है दोस्तों, यानी जो राधा और कृष्ण लीलाएं जब होती है तो इन क्षेत्रों में यानी निमाड़, बुंदेलखंड, बघेलखंड क्षेत्रों में, तो उस समय भी ये फाग गायन गाया जाता है। ठीक है। तो ये जो मैं पॉइंट तरीके से आपको समझा रहा हूँ, वो जो पॉइंट आपको याद रखने हैं और यही पॉइंट से ही आपका क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं गरबा गीत। गरबा गीत की अगर बात करें तो ये जो है निमाड़ अंचल में स्त्री परक लोक गायन है दोस्तों। और ये निमाड़ क्षेत्र में ये जो है गाया जाता है गरबा गीत, और ये नवरात्रि में गाया जाता है। इसके विषय वस्तु की अगर बात करें तो देवी के भक्ति गीत है दोस्तों, ये गरबा गीत। ये देवी यानी जो दुर्गा जी होती है उस समय गरबा होता है, तो ये जो गरबा गीत है देवी का भक्ति गीत है दोस्तों, तो ये भी याद रखिएगा। गायन शैली की अगर बात करें तो नृत्य सहित द्रुत सामूहिक गायन भी शैली है दोस्तों, गरबा गीत। नेक्स्ट देखते हैं गरबी गीत। गरबी गीत की अगर बात करें तो ये निमाड़ अंचल में
पुरुष परक लोक गायन है दोस्तों। और ये जो गरबी गीत है ये निमाड़ क्षेत्र में गाया जाता है और ये भी नवरात्रि के अवसर पर गाया जाता है। और गरबी की जो विषय वस्तु यानी जो भक्ति, श्रृंगार, हास्य परक और परक होती है दोस्तों इसका विषय वस्तु। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना भर याद रखना है कि जो गरबी गीत है वो किस क्षेत्र में गाया जाता है। तो निमाड़ अंचल में गाया जाता है, ये प्रकार का लोक गायन है और नवरात्रि के अवसर पर गाया जाता है दोस्तों। और इसका जो विषय वस्तु है वो गरबी विषय यानी वस्तु भक्ति, श्रृंगार, हास्य परक होते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नागपंथी गायन। नागपंथी गायन की अगर बात करें तो ये किस क्षेत्र में गाया जाता है। तो ये भी निमाड़ अंचल और पुरुषों द्वारा जो गायन है दोस्तों यानी पुरुषों द्वारा गाया जाता है निमाड़ अंचल में। इसके अवसर की अगर बात करें यानी किस अवसर पर गाया जाता है ये नागपंथी गायन, तो ये अधिकतर पर्व त्योहार के अवसर पर गाया जाता है। विषय वस्तु की अगर बात करें तो यह मूलतः कृष्ण की जो रास लीलाओं से संबंधित है दोस्तों नागपंथी गायन। गायन शैली मृदंग ढोल पर एकल सामूहिक गायन शैली है दोस्तों ये नागपंथी गायन। नेक्स्ट देखते हैं सज्जा गीत की अगर बात करें तो ये किस क्षेत्र में गाया जाता है। तो ये मालवा अंचल क्षेत्र में जो है गाया जाता है और पितृ पक्ष के शाम के समय में जो है दोस्तों ये गीत गाया जाता है। इसके गायन शैली की अगर बात करें तो ये वाग रहित और सामूहिक गायन है। नेक्स्ट देखते हैं यानी विषय वस्तु गोबर एवं फूल पत्तियों से दीदार पर सजा बनाकर उससे संबंधित बाल्यावस्था को कोमल भावनाओं के जो गीत होते हैं उस समय जो है गीत मतलब गाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, यानी मैं अगर बात करूँ तो जो गोबर और फूल पत्तियाँ होती है इस पर जो दीवार होती है हमारी जो दीवार इस गोबर और फूल से इसको सजाकर बनाया जाता है बाल्यावस्था में और एक कोमल भावनाओं के साथ में ये गीत जो है वो गाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट गीत देखते हैं हम लोग हिड गायन। हिड गायन की अगर बात करें तो ये किस क्षेत्र में गाया जाता है। तो ये में मालवा अंचल में जो है ये गीत गाया जाता है और ये किसके अवसर पर गाया जाता है। तो इस श्रावण महीने में गाया जाता है दोस्तों हिड गायन। इसके विषय वस्तु की अगर बात करें तो ग्यारस माता की जो कथा और कृषि संस्कृति का सूक्ष्म वर्णन के समय में ये जो है गीत मतलब जो ग्यारस माता होती है उसकी कथा और कृषि संबंधित जो संस्कृति होती है उसके सूक्ष्म का वर्णन भी बताया गया है दोस्तों इसका जो हिड गायन है। और हिड गायन जो है वो श्रवण महीने में गाया जाता है और ये मालवा अंचल क्षेत्र का जो ये गायन है। इसके गायन शैली की अगर बात करें तो इसमें प्रति स्पर्धात्मक लाभ शैली है। नेक्स्ट देखते हैं बरसाती वार्ता। बरसाती वार्ता की अगर बात करें तो ये मालवा अंचल में गाया जाता है दोस्तों और ये बरसात के समय में गाया जाता है। इसके विषय वस्तु की अगर बात करें तो ऋतु कथा गीत और बारह मासा गीत गाए जाते हैं। गायन शैली की अगर बात करें तो ये चंपू काव्य की सामूहिक गायन शैली है दोस्तों बरसाती वार्ता। और जितने भी मैं मध्य प्रदेश से लोक गायन और लोक नृत्य पढ़ा रहा हूँ सारे ही इम्पोर्टेंट है, इसे 3 से 4 बार रिवाइज कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। और मध्य प्रदेश के जितने भी एग्ज़ाम है मध्य प्रदेश के जितने भी एग्ज़ाम है यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं लावनी की अगर बात करें हम लोग तो जो लावनी गीत है ये गायन शैली जो है वो कहाँ पर गाई जाती है। तो ये मालवा और निमाड़ के कुछ क्षेत्र है वहाँ पे जो है दोस्तों ये गाई जाती है। यानी आप मालवा और निमाड़ में जो है ये लावनी गाया जाता है। ये किस अवसर पर गाया जाता है दोस्तों। तो ये सुबह के यानी जब प्रातः सुबह होती है तब ये जो है ये लावनी गीत गाया जाता है। विषय वस्तु की अगर बात करें तो ये निर्गुणी दार्शनिक गीत है। गायन शैली की अगर बात करें तो सामूहिक द्रुत गायन शैली है दोस्तों लावनी।
नेक्स्ट देखते हैं आल्हा गायन। आल्हा गायन की अगर हम बात करें तो ये बुंदेलखंड का मुख्य रूप से मतलब जो गायन है यह है दोस्तों, और ये बुंदेलखंड क्षेत्र में मुख्य रूप से गाया जाता है। ये किस अवसर पर गाया जाता है? तो ये प्रातः वर्षा ऋतु में जब रात के समय में जो है दोस्तों ये आल्हा गायन गाया जाता है। विषय वस्तु की अगर बात करें तो महोबा के आल्हा उदल के वीर गाता है दोस्तों ये आल्हा गायन। गायन शैली की अगर हम बात करें तो ये एकल सामूहिक गायन शैली और उच्च जो स्वर सहित है दोस्तों आल्हा गायन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी नेक्स्ट गायन देखते हैं हम लोग। तो भोला लट लमटेरा गीत, यानी जो भोला लमटेरा गीत ये किस क्षेत्र में गाया जाता है? तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। और ये किस अवसर पर गाया जाता है? तो ये शिवरात्रि, बसंत पंचमी, मकर संक्रांति के समय में जो है दोस्तों ये भोला और लमटेरा गीत जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। इसके विषय वस्तु की अगर हम बात करें तो शिव शक्ति और भक्ति किससे संबंधित भजन गीत है ये, ठीक है, भोला लमटेरा। नेक्स्ट देखते हैं गायन शैली। गायन शैली की अगर हम बात करें तो वीणा वाद्य यंत्र के स्त्री पुरुष के प्रश्नोत्तर शैली है दोस्तों ये भोला और लमटेरा गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी नेक्स्ट गायन देखते हैं बेरा यता गायन। बेरा यता गायन की अगर बात करें तो ये किस क्षेत्र में गाया जाता है? तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। किस अवसर पर गाया जाता है? धार्मिक त्योहारों के अवसर पर रात के समय में जो है दोस्तों ये बेरा यता गायन गाया जाता है। विषय वस्तु की अगर बात करें तो महाभारत की कथाएं, लोक नायकों की कथा, ऐतिहासिक चरित्र का गायन है दोस्तों बेरा यता गायन। और इसकी गायन शैली की अगर हम बात करें तो स्वाद युक्त गायन शैली है दोस्तों ये बेरा यता गायन। नेक्स्ट देखते हैं देवासी गायन। देवासी गायक की अगर बात करें तो ये बुंदेलखंड जो क्षेत्र है उसमें गाया जाता है। और ये किस अवसर पर गाया जाता है? तो दीपावली के अवसर पर अहिर गवाली गालों द्वारा गाया जाता है दोस्तों ये देवासी गायक। इसके विषय वस्तु की अगर बात करें तो कृष्ण राधा प्रेम प्रसंग और वीर रस युद्ध यानी युक्त दोहे है। गायन शैली द्रुत नृत्य सहित दोहा गायन शैली है। नेक्स्ट देखते हैं जगदेव पुरावा। जगदेव पुरावा की अगर हम बात करें तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र का गायन है और ये बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। और किस अवसर पर गाया जाता है? ये चैत्र और कुवार महीने में जो है दोस्तों ये गाया जाता है। इसके विषय वस्तु की अगर हम बात करें तो देवी की स्तुति से संबंधित भजन है दोस्तों जगदेव पुरावा। इसकी गायन शैली की अगर हम बात करें तो ये सामूहिक भजन शैली है दोस्तों, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। मैं जितने भी मध्य प्रदेश से लोक गायन लोक नृत्य पढ़ा रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, 3 से 4 बार रिवाइज कर लीजिएगा दोस्तों। और इस वीडियो को भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्तों लोगों की भी हेल्प हो सके। और ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हर एग्जाम में। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं बसदेवा गायन। बसदेवा गायन की अगर हम बात करें तो ये जो बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है और किस अवसर पर गाया जाता है? तो हर बोलो जाति द्वारा अपने यजमान के समक्ष दिन में गाया जाता है दोस्तों बसदेवा गायन। इसके विषय वस्तु की अगर बात करें तो श्रवण कुमार की कथा और रामायण कथा और कर्ण कथा आदि के इसमें जो है दोस्तों इससे संबंधित है दोस्तों बसदेवा गायन। नेक्स्ट देखते हैं, यानी गायन शैली अगर हम देखें इसकी तो ये सामूहिक कथा गायन शैली है दोस्तों बसदेवा गायन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बिरहा गायक। बिरहा गायक जो है वो किस क्षेत्र में गाया जाता है? तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। किस अवसर पर गाया जाता है? तो किसी भी समय सुनसान राहों में गोंड और बेगा जो आदिवासी होते हैं विवाह और दीपावली के समय में जो है दोस्तों ये बिरहा गायक गाया जाता है।
इसके विषय वस्तु की अगर बात करें तो यह श्रृंगार परक वीरा गीत से संबंधित है दोस्तों। ये वीरा गायक। गायन शैली की अगर हम बात करें तो ऊंची टेर सहित सवाल जवाब गायन शैली है दोस्तों, ये वीरा गायक। नेक्स्ट देखते हैं विदेशिया गायन। विदेशिया गायन जो है ये बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है और किस अवसर पर गाया जाता है तो रात के समय प्रातः जंगल एवं सुनसान जगहों पर जो है दोस्तों ये गीत यानी जो गायन है वो गाया जाता है। इसके विषय वस्तु की अगर बात करें तो लोक नायक और नायिक की यानी जो नायिका और विच्छो मिलन की जो अभिलाषा का गीत है जो यानी इससे संबंधित है दोस्तों ये विदेशिया गायन। इसकी गायन शैली की अगर बात करें तो लंबे राग सहित और गंभीर एकल और सामूहिक गायन शैली है दोस्तों ये विदेशिया गायन। नेक्स्ट देखते हैं ढोला मारू गीत और लोक नाट्य है दोस्तों। ये जो ढोला मारू गीत जो लोक नाटक है ये कहाँ पर गाया जाता है तो इसे हम देख लेते हैं। ये मालवा और निमाड़ और बुंदेल खंड क्षेत्र में जो है ये इससे संबंधित है दोस्तों, यानी यहाँ पे गीत गाया जाता है ये। और किस अवसर पर गाया जाता है तो ढोला मारू गीत जो गायन है वो रात के समय में ढोला मारू नाटक के साथ साथ किया जाता है दोस्तों ये। इसके विषय वस्तु की अगर बात करें तो ढोला मारू की जो प्रेम कथा और कथा द्वारा ही किया जाता है दोस्तों, यानी जो प्रेम कथा होती है इसके गायन द्वारा ही किया जाता है। गायन शैली की अगर बात करें तो उच्च स्वर सहित लोक गायन शैली जो है यानी उच्च स्वर में ये भी गाया जाता है। ठीक है, ढोला मारू गीत। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पड़वानी गीत। पड़वानी गीत की अगर हम बात करें, लोक नाटक की अगर बात करें तो ये जो शहडोल, अनूपपुर और बालाघाट आदि जिलों में जो है ये गीत जो है वो गाया जाता है। और किस अवसर पर गाया जाता है तो यह अधिकतर शाम के समय में आयोजित किया जाता है दोस्तों। और विषय वस्तु यानी पांडवों की कथा का वर्णन भी जो है इसमें किया जाता है, यानी जो पांडवी गीत यानी एक प्रकार का ये लोक नाटक है। ठीक है, तो इसमें पांडवी कथा का वर्णन भी किया जाता है। गायन शैली। गायन शैली की अगर बात करें तो ये भी एक प्रकार का उच्च स्वर सहित कल और कथा गायन शैली है। और ये जो लोक नाटक है यानी जो पांडव गीत, पांडवानी जो गीत है ये शहडोल, अनूपपुर और बालाघाट आदि जिलों में किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं बास गीत। बास गीत जो है वो छत्तीसगढ़ से जुड़े जिलों से संबंधित है दोस्तों, और ये रात के समय में गाया जाता है। और यह मोर ध्वज एवं करने की कथा है दोस्तों, है ना, बास गीत। इसके गायन शैली की अगर हम बात करें तो ये भी उच्च स्वर में यानी कथा शैली जो है ये उच्च स्वर में ही गाया जाता है दोस्तों, बास गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी नेक्स्ट गीत देखते हैं लोरिक चंदा गीत। लोरिक चंदा गीत की अगर बात करें तो ये उत्तर भारत का जो क्षेत्र है उसमें गाया जाता है। और ये शाम के समय जो है यानी शाम के समय में जो है ये गाया जाता है लोरिक चंदा गीत। इसके विषय वस्तु की अगर हम बात करें तो लोरिक चंदा एक प्रेम कथा है। और इसके गायन शैली की अगर हम बात करें तो ये भी उच्च स्वर सहित यानी गाथात्मक गायन शैली है। नेक्स्ट देखते हैं गोटुल पाटा गीत। गोटुल पाटा गीत की अगर हम बात करें तो ये किस क्षेत्र में जो है वो गाया जाता है तो ये मुंडिया आदिवासी जो क्षेत्रों में गाया जाता है दोस्तों, यानी मुंडिया आदिवासी जो क्षेत्र होते हैं उसमें घोटुल पाटा गीत जो है वो गाया जाता है। और जो आदमी मर जाता है उसके समय में ये जो गीत है वो गाया जाता है। विषय वस्तु की अगर हम बात करें तो राजा जो लोग साई की कथा के साथ प्रकृति के जो जटिल रहस्यों का इसमें जो है वो वर्णन दिया गया है जो तो गोटुल पाटा गीत में। गायन शैली की अगर बात करें तो ये बुजुर्गों द्वारा सामूहिक कथा गायन शैली है।
नेक्स्ट है, देखते हैं ददरिया। जो गीत है लोक नाटक नृत्य है एक प्रकार का, ये ददरिया जो गीत है ये किस क्षेत्र में गाया जाता है? तो ये बेगा आदिवासी एक जो क्षेत्र है उसमें ये गीत गाया जाता है। और ये इसके अवसर की अगर बात करें यानी किस अवसर पर गाया जाता है, तो ये किसी भी अवसर पर जो है ये गीत गाया जाता है। विषय वस्तु की अगर हम बात करें तो लोक जीवन साहित्य की जो प्रेम कथाओं का गायन है दोस्तों, ये ददरिया गीत। इसके गायन शैली की अगर हम बात करें तो सामूहिक सवाल जवाब गायन शैली है। सामूहिक सवाल जवाब जो है वो गायन शैली है दोस्तों ये ददरिया गीत। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। और जितने भी मैंने लोक नृत्य और लोक गायन और जो लोक नाटक के पढ़ा है मैंने, वो सारे ही इम्पोर्टेंट है। और ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, और आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद।